सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण दबे जी, जो कि एक बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं और सामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी बड़ी पैनी नज़र है। दोस्तों, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हुई। एनडीए गठबंधन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया। हम आपका स्वागत करते हैं सी टाइम्स के कार्यक्रम में और इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ये दो नाम आए हैं, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी। एक इंडिया गठबंधन से हैं बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं। देश के राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरीके से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद बड़ी उलटफेर हुई, पूरा उठापटक होने लगी। तो क्या लग रहा है कि अब इस चुनाव के नतीजे क्या आने वाले? ये जो पहले राष्ट्रपति के चुनाव जो हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते थे, उसमें क्या होता था, एक सामूहिक चर्चा होने के बाद एक निर्णय हो जाता था और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं आती थी और लोगों को भरोसा रहता था कि उपराष्ट्रपति जो सदन राज्यसभा का है उस न्याय करेगा। अब विश्वास इतना बढ़ गया है दोनों पक्षों में कि लोग एक दूसरे की बात सुनने तैयार नहीं खड़े। उनको लग रहा है कि जो सदन का सभापति है, जो एनडीए बनाएगा, वो एक पक्षीय कार्रवाई करेगा। आप देखिए, अभी कुछ दिन ये चुनाव हो क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये है, अभी तो कार्यकाल बहुत लंबा था, 2027 तक कार्यकाल ही चलता। हमारे चुनाव इसलिए हुए कि बीच में उन्हें इस्तीफा दे दिया, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, उन्हें इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद वो मौन साधना में चले गए। अब कहाँ है, उनको ढूंढना मुश्किल है। एक आवाज नहीं आ रही कि देश को पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि उपराष्ट्रपति मौन साधना में है, कि वो किडनैप हो गया, कि वो कुछ माने कोई स्थिति देश के सामने क्लियर नहीं है अभी। हाँ, कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, मैंने ऐसा तो कुछ। भी मैंने स्थिति क्लियर नहीं है, देश कुछ जान नहीं रहा है। देश के उपराष्ट्रपति का अगर ये हाल हो जाए तो हम लोग को तो समझ लो, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं। हम लोग कोई बात बोले तो हम लोग की तो पता नहीं क्या दुर्गति हो जाएगी। नहीं, अभी ऐसी स्थितियां नहीं है देश ये में। स्थितियां ऐसे ही हैं, आप उसको माने या ना माने, आप पत्रकार के रूप में देखते हैं, हम लोग जनता के रूप में देखते हैं। ये मेरा ये मानना है, ये जो चुनाव हो रहे हैं और जो दो कैंडिडेट आए, साउथ वर्सेस साउथ कर दिया अपन इसको, ऐसा माने। हाँ, तमिल और तेलुगु के बीच में ये। अब उनका जो कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र का गवर्नर है वर्तमान, उनको राष्ट्रपति पद का दावे बना दिया कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बना दिया। अब ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चुनाव के अंदर में जिस 9 तारीख को ये चुनाव होना है और 10 बजे से वोटिंग है, और इसमें हमने ये देखा है कि 10 बजे से वोटिंग जब होगी 9 तारीख सितंबर को, तो ये तुला लग्न की कुंडली बनेगी। और तुला लग्न की कुंडली बनेगी और स्वाति नक्षत्र रहेगा लग्न में। जब भी लग्न में उस समय स्वाति नक्षत्र और तुला लग्न की कुंडली हो, ये चुनाव बहुत शंका में रहेंगे, कौन क्रॉस वोटिंग कहाँ कर गया पता ही नहीं पड़ेगा। तो चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे, कोई जीत नहीं, कौन जीत रहा है ये कहना बहुत माने गंभीर बात हो गई आज की डेट में। अच्छा, उनकी भी राशि तुला है, जो रेड्डी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और तुला लग्न में स्वाति नक्षत्र बैठा है। इनकी जो राशि है, अपने जो दूसरे लड़ रहे हैं राधा कृष्णन, उनकी सिंह राशि है। अब सवाल इस बात का है कि तुला लग्न है और तुला राशि है किसकी, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की। तो इस चुनाव के अंदर में जो विशेष बात होने वाली है कि अंतिम समय तक आप रिजल्ट नहीं बता पाएंगे, कि रिजल्ट जब तक काउंटिंग होने के बाद ही पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यानी सिंह राशि और तुला राशि के बीच में हाँ, ये बड़ा संघर्ष का चुनाव है। हाँ, तो क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल 200% होगी क्रॉस वोटिंग, क्योंकि जिस दिन चुनाव है उस दिन जो शनि और चंद्रमा विश्व योग बना रहा है और छठवें घर में बैठा है चुनाव के दिन। और जब शनि और चंद्रमा मीन राशि में वक्री होकर छठवें घर में बैठ जाए, तो
विद्रोह का कारक है शनि। क्या है शनि की सबसे बड़ी कार्य जनता का कारक है। अब आदमी अपने मन से वोट डालेगा, अब किसी के दबाव में वोट नहीं डालेगा। तो ये दबाव जो चल रहा था वो दबाव की स्थिति हमको नहीं दिख रही नजर आएगी। आप हमको बोल जाएंगे हाँ भैया हम दे देंगे, पर वोट वो अपने मन से ही डालेगा, ये आप गारंटी है लेना चुनाव के अंदर। दोस्तों, इसके पहले दबे जी से जब हमने चर्चा की थी तो इन्होंने ज्योतिषी गणनाओं से ये बताया था कि देश विदेश में, विश्व में राजनीतिक उठापटक बनी रहेगी। भारत में भी लगभग कमोबेश वही स्थितियां हैं। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है, और आज भी संसद में जिस तरीके से गहमा गहमी की स्थितियां बनी रही और फिर अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित हो गई। संसद में जो आज कुछ वातावरण रहा, आपने भी देखा होगा कि लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक नजर आया और एक तरह से नारेबाजी गूंजती दिखी। ओम बिरला जी लगातार समझाइश देते दिखे और फिर अनायास मोदी जी उठ के चले गए सदन से और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है देश का तो प्रमुख है, सदन का भी प्रमुख है परमान, उसने अपनी गरिमा को तार तार करता चला गया। वो अपने वो जब भी सदन में आए, जब भी हर साल सदन चलता है, उन्होंने कभी ऐसा कोई बात नहीं कही कि कोई विपक्ष को साथ में लेके चलना चाहते, कटाक्ष करते हैं। उसके कारण क्या हुआ, कटुता बढ़ती चली गई। आपने जो आदमी नहीं है, जो आज पृथ्वी पे नहीं है, हिंदू वैदिक धर्म कहता है उसके बारे में बात करके लाभ नहीं। वो व्यक्ति अब संसार में नहीं है, वो तो आएगा नहीं आपके प्रश्नों का जवाब देने नीचे। आप उसको बिल्कुल बेइज्जत करने में लगे हों तो देश की जनता आपको सपोर्ट करती है, मगर वो ये भी चाहती दूसरे के साथ आप बदतमीज से पेश ना आए। अपनी बात कहें ना, आप उसको बदनाम करेंगे, कलंकित करेंगे तो सब अच्छा नहीं है। और एक समय होता है भगवान के कारण कि आदमी एक समय देता है प्रभु। अब वो लगातार वही काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम आज देखा आपने। उसके पहले भी आए थे सदन में तो हो हल्ला मचा, अभी भी आए तो हो हल्ला मचा, माने लोग सुनने तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में एक बात कही थी कि अपनी लकीर बड़ी करें, दूसरे की लकीर को छोटा न करें। ये एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला था। हम बिल्कुल उनकी बोला। भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन जनता के भीतर क्या कुछ चल रहा है, ये एक बड़ी चीज सामने एक नियम, मैं एक जनरल व्यक्ति के रूप में एक बात कहता हूँ, उसमें राजनीति कोई मेरा दृष्टिकोण नहीं। वो कह रहे हैं अपनी लकीर बड़ी करें, दूसरे की लकीर को ना देखें। उसका कहने का मतलब ये था कि आप अपने कार्यों को देखें, दूसरों के कार्य में आप ताकत आकी ना करें। आपके काम अच्छे होंगे तो आपकी लकीर अपने आप बढ़ जाएगी, ये उनका उद्देश्य होगा उसके कहने के पीछे। मगर आप देख रहे हैं वो कहते कुछ है करते कुछ है। आप वहां से बोल के निकल गए, अब वहां तक तो आपने बोला और उसके बाद आप बोलने लगे कि 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब 70 साल कहाँ से बात आ गई, अब लकीर छोटी बड़ी करने वहीं से फिर शुरू हो गई। आप क्या कह रहे हैं आपको खुद ही नहीं मालूम। आपने हमसे कह दिया आप झूठ ना बोलें और हमें झूठ बोलने लग जाए, तो ये स्थिति हो गई देश के अंदर। एक और मुद्दा आता है। अभी संविधान का 130वां संशोधन बिल कल पेश किया गया और उसको लेके भी सदन में बिल फाड़ा गया और विरोध की स्थितियां देखने में आई। हमारे गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष ने वहां भी हंगामा किया। तो क्या सदन में जिस तरह की स्थितियां हैं वो एक सार्थक चर्चा क्यों नहीं होती? मेरे को तो समझ में आता, पहले बिल आया करते थे तो बिल सदन में कॉपियां लोगों को, सांसदों को दी जाती थी, उसके बाद उनकी राय ली जाती थी, उसके बाद उसको कब रखना है उसको चर्चा में, उसके बाद चर्चा में विषय आता था। अब तो अमित शाह ने बोला अब कल रखना है, अब उनको सब पता है किस पर चर्चा होना है, चर्चा शुरू हो गई। अब सामने वाले को पता लगा हमें तो जेल भेजने के लिए बिल आ गया है, तो अब वो तो चिल्लाए गई। अब सामने वाले को जेल भेजने का बिल लाओगे, उसको पता ही नहीं है कि किस लिए बिल आया है, तो ये स्थितियां होगी। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक
पहले हाँ। इस तरह का बिल क्यों लाया गया? नहीं भाई, जनरल तो ये सब चीजें इसलिए लाई जाती हैं कि उनको ये बात पता हो गई है कि हमको किसी भी तरह अपना उपराष्ट्रपति को जितवाना है, चाहे वो लोग डर के वोट दें, चाहे सहमति से वोट दें। और ये सरकार जो है, सरकार में दो आदमी हैं जो पूरा निर्णय करते हैं। मैंने कई बार चर्चा में कहा, वो व्यक्ति हैं जो वृश्चिक लग्न के मालिक हैं, दूसरे व्यक्ति हैं वो भरणी नक्षत्र के मालिक हैं, अमित शाह, और वो उनकी राशि मेष है। तो वो व्यक्ति जो है भरणी नक्षत्र का आदमी, मैंने कितनी बार कहा, बहुत गुप्त होता है। भरणी नक्षत्र माने उसका आकार गुप्त आकार की है। ये व्यक्ति कब क्या कर जाएगा किसी को नहीं मालूम, उसकी योजना हमेशा छुपी रहती है। वो अचानक कोई बात कहता है और कहता है सब लोग हाथ उठा लो, तो आदमी, कई लोग तो घबरा कर उठा देते हैं, बिना सोचे समझे। जो समझते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वो आदमी पूरी ताकत, इस आप देखो, पूरा प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है पर्दे के पीछे हैं। प्रधानमंत्री का पूरा एक्ट अमित शाह करते हैं, जिस तरह चिल्ला के डांटना है, बैठ जाओ, ये प्रधानमंत्री की ताकत तो वो यूज कर रहे हैं। और जिस तरह से वो सदन में बोलते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि अब पूरी ताकत का केंद्र है अमित शाह। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी पर्दे के पीछे खाली चल रहे हैं। और अपन को लग रहा है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर जो नियम कानून बनाए, जो देश में इम्प्लीमेंट करे, जो आपके नए नए संविधान में संशोधन के बिल लाए, तो मैं तो उसी को पावरफुल व्यक्ति मानता हूँ भाई। बाकी आदमी तो आए दिन विदेश चले जाते हैं, बाकी सब काम तो मोदी यहीं बैठ अमित शाह ही करते रहते हैं, क्या करना नहीं करना। एक और आखिरी चलते चलते बात, बी सुदर्शन रेड्डी ने जिस तरीके से कल एक वक्तव्य दिया कि सदन आवारा ना हो जाए इसलिए मुझे समर्थन दीजिए, तो क्या लगता है कि बी सुदर्शन रेड्डी का उन्होंने ये तो ये कहना? कहा है संसद आवारा ना हो जाए, हम्म, उन्हें ये बात कही। और राहुल गांधी सड़क को संघर्ष में खामोश रहने नहीं दे रहे हैं। हम्म, उन्हें, उनका कहने का मतलब इतना है, सदन के अंदर में जनता की कोई बात हो नहीं रही। अब सदन, जैसे अपन आवारा लोगों को, अपने मोहल्ले में गाय आ जाती है तो अपन हड़काते हैं, गोबर कर रही, तो सदन को उन्होंने आवारा बना दिया है। सदन में कोई जनता की बात ही नहीं हो रही, हल्ला शोर शराबा, गंदगी के अलावा कुछ हो नहीं रहा। तो अब जब सदन में कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पे बात कही जाएगी। सड़क पे आंदोलन शुरू हो गया और राहुल गांधी की शनि की महादशा चल रही है। उनका शनि नीच राशि में सप्तम भाव में बैठा है, उनका भी तना लग्न है, वो चित्रा लग्न में उनका जन्म हुआ है। चित्रा लग्न में ऊर्जा बहुत होती है, इतनी ऊर्जा होती है चित्रा लग्न में, अगर वो चाह ले आप मेरे दुश्मन हैं तो आपको जीने नहीं देगा। फिर वो मंगल का नक्षत्र है, उनकी राशि क्या है, धनु। और धनु में जो चंद्रमा उनके मूल नक्षत्र एक का है, वही बहुत पावरफुल है। तो वो उसके दिमाग में बैठ गया कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, तो मोदी जी से ज्यादा वो दुश्मनी निभाने की ताकत रखता है। वो माने वो आ जाए दुश्मनी निभाने, बॉडी बिल्डिंग कोई तरह वो लड़ लो, ऐसा आदमी जेल जाने से नहीं डरता है। माने आप समझ लो, ऐसा आदमी कभी जेल जाने से नहीं डरेगा, अपनी बात को सड़क पे कहेगा, आप चाहे उसको कल बंद कर दो। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण लोहिया और तमाम समाजवादी नेताओं की एक बड़ी बिरादरी थी जो कि ये देश में लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र को लेके बड़ी आवाज उठाते थे। और उनका एक कहना भी बड़ा अच्छा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। यानी सड़कों में हलचल होना जरूरी है, और ये बात इसलिए भी जरूरी है, आम आदमी की बात अगर कहने में कहीं कोई संकोच हो रहा है, आवाजें चुप हो रही हैं, तो देश किसी अघोषित आपातकाल की तरफ जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आवाज उठना चाहिए। आज की चर्चा सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में हमने प्रवीण दवे जी से की। बहुत बहुत धन्यवाद।